एक लड़का था अपना, मैं बताऊं विधायक का, तो उन्होंने सिस्टम दो बस, और मतलब उसके बाद में ज्यादा नहीं कह रहा मैं, 50 लाख की दमत ये बन रहा से। शिवपुरी जिले की करैरा विधानसभा में पिछले कुछ महीनों से ब्लैकमेलिंग का एक ऐसा रैकेट सक्रिय हो गया है जो बड़े पैसे वाले लोगों को अपना शिकार बना रहा है। जिले के करैरा कस्बे के रहने वाले व्यापारी चिंटू से शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का ये खेल अब पूर्व विधायक के बेटे को ब्लैकमेल करने की साजिश तक पहुंच गया है। साजिश की खबर लगते ही पूर्व विधायक ने करैरा थाना पुलिस से शिकायत की है। साथ ही एक कथित ऑडियो भी पुलिस को सौंपा है, जिसमें एक व्यक्ति एक महिला से कांग्रेस के पूर्व विधायक के बेटे को फंसाने की साजिश रचने की बातचीत कर रहा है। आखिर क्या है ये ब्लैकमेलिंग का रैकेट जिसने शिवपुरी जिले के व्यापारियों की नींद उड़ा रखी है? दरअसल शिवपुरी जिले के करैरा, मगरौनी और नरवर क्षेत्र के व्यापारी इन दिनों एक ऐसे रैकेट के निशाने पर हैं, जो युवतियों के जरिए पहले तो व्यापारियों को फंसाता है और फिर उन्हें ब्लैकमेल कर लाखों रुपए ऐंठ लेता है। जिले के कई कस्बों से इस तरह की ब्लैकमेलिंग की खबरें आती रहती हैं, लेकिन इस बार इस ब्लैकमेलिंग गिरोह का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें राधेलाल रावत नामक व्यक्ति एक युवती को इस बात के लिए तैयार कर रहा था कि तुम हमारा साथ दे दो तो हम 50 लाख रुपए नगद और एक मकान अपने नाम करवा लेंगे। युवती को षड्यंत्र के लिए तैयार करने वाला व्यक्ति कह रहा है कि करैरा से कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रागीलाल जाटव के बेटे को फंसाना है, वो एक ही बार में 50 लाख रुपए देगा। इतना ही नहीं, वो उस युवती को हसीन सपने दिखाता हुआ बोल रहा है कि एक गेम डाल दो फिर जिंदगी भर ऐश करो, क्योंकि आज के दौर में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। ऑडियो में बातचीत कर रहा व्यक्ति पुलिस से लेकर नेतागिरी तक से काम कराने का दावा भी कर रहा है। एक लड़का था अपना, मैं बताऊं विधायक का, तो उन्होंने सिस्टम दो बस, और मतलब उसके बाद में ज्यादा नहीं कह रहा मैं, 50 लाख की दमत ये बन रहा से। कहाँ का था? यहाँ का नहीं है, अपने क्षेत्र को, ये विधायक का लड़का है। कौन से विधायक का? किसी को पता नहीं चलना चाहिए, मैं बता देता तुम। अरे तुम बताओ, मैं क्यों बोलूंगी? रागी का लड़का तो तहसील पटवारी थाने का कटो को कचू काम उमो बता दी कलेक्टर सकनों को। आइए जानते हैं कि अभी तक शिवपुरी जिले के अलग अलग कस्बों में कौन कौन से व्यापारियों को ब्लैकमेल करने की खबरें सामने आई हैं। शिवपुरी जिले में सक्रिय ब्लैकमेलर गैंग ने सबसे पहले करैरा के व्यापारी चिंटू को अपना शिकार बनाया और उसे ब्लैकमेल कर 30 लाख रुपए वसूल लिए। व्यापारी चिंटू के मामले में रैकेट में शामिल लोगों की पुलिस से शिकायत भी की गई, लेकिन मामले में कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह ही इस ब्लैकमेलर गैंग ने मगरौनी कस्बे के एक व्यापारी को भी अपना शिकार बनाया, जिससे मानसिक रूप से परेशान व्यापारी ने जहर खा लिया। बताया जा रहा है कि व्यापारी का फिलहाल इलाज जारी है। तमाम घटनाओं के बाद अब सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें पूर्व विधायक के बेटे को फंसाने की बातचीत की जा रही है। ब्लैकमेलर गैंग के द्वारा बातचीत के दौरान पूर्व विधायक के बेटे के खिलाफ षड्यंत्र रचने का जैसे ही ऑडियो सामने आया, वैसे ही पूर्व कांग्रेस विधायक प्रागीलाल जाटव भी बिना देर किए पुलिस के पास पहुंच गए। उन्होंने एक आवेदन एसपी को दिया है, जिसमें पूरा घटनाक्रम बताते हुए वायरल ऑडियो क्लिप भी दी गई है और जल्द एसपी से इस पूरे मामले में एफआईआर करने की मांग की गई है। ब्लैकमेलिंग गैंग पर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक 2 दिन पहले भी डीएसपी को आवेदन दे चुके थे। उस समय उनसे जांच के लिए कहा गया था, लेकिन अब ऑडियो में बातचीत कर रहे शख्स की पहचान होने की बात कही जा रही है। ऐसे में पूर्व कांग्रेस विधायक को उम्मीद है कि मामले में जल्द कार्रवाई होगी और पूरी गैंग का खुलासा जल्दी हो जाएगा। साथ ही पूर्व विधायक प्रागी लाल कह रहे हैं कि करैरा विधानसभा क्षेत्र के ऐसे व्यापारी भी पुलिस के सामने पहुंचे जो इस तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार हुए हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और हम एक दूसरे की जो हमसे बनता है उनकी समस्या के लिए कोई दुखी न रहे, किसी के ऊपर झूठे आरोप न लगाएं, ऐसे प्रकार से हम लोगों की समस्या को सुनते हैं और संबंधित अधिकारियों को बताते हैं। जब मेरे बेटे के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं और ऐसा षड्यंत्रकारी जो व्यक्ति है, तो हमने आदरणीय साहब, हमने उनको डीएसपी साहब को मैं आवेदन दिया था, आज एसपी साहब को दिया है। ऑडियो वालों की पहचान हो गई है? पहचान हो गई है। वो उनके हमने खिलाफ साहब से कार्रवाई करने की बोला है और करैरा में ऐसे कई प्रकरण हो रहे हैं, जिससे बचाव के लिए साहब को बोला है कि ऐसे कृत्य कभी ना होए, कोई झूठा ना फंसे। और भी जिन लोगों को पीड़ा है वो भय के कारण नहीं कह पा रहे हैं, आज साहब से बात हुआ है कि जो फरियादी बनकर आएगा उसके जिसने उनके साथ में कृत्य किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो हमारे विधायक रहे उनके पुत्र के साथ भी इस तरह के कृत्य करने की हिम्मत किसी की है शायद इस जिले में, जो कि जिसके दूर दूर से कोई वास्ते ही नहीं है, तो आम आदमी बचेगा कैसे? तो बात ये आई कि भाई आप इसकी एफआईआर करने को तैयार है, तो
हम बिल्कुल तैयार हैं। शिषपाल अभी हम जा रहे हैं सीधे FIR के लिए, अभी SDOP करेरा को उन्होंने निर्देश दिए हैं। आज हम जाके बिल मिलते हैं और FIR कराएंगे। और उसका दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और हमने साहब से बोला है कि अकेला एक मैटर नहीं है, ये करेरा क्षेत्र में ये बहुत जबरदस्त तरीके से इस तरह के ये कई गैंग सक्रिय है। हमने 1-2 लोगों के बारे में बताया भी, लेकिन कोई सामने आने को तैयार नहीं है जो फरियादी है। और अगर सामने आने को तैयार है जो जिनके साथ इस तरह के कृत्य हो रहे हैं, हम बिल्कुल FIR करने को तैयार हूँ। बिल्कुल FIR करने के बाद कार्रवाई भी होगी। बहरहाल जिस तरह से खुलेआम शिवपुरी जिले में कथित ब्लैकमेलर गैंग एक्टिव नजर आ रहा है और लगातार व्यापारियों को निशाना बना रहा है, ऐसे में कहीं न कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर अभी तक इस तरह के मामलों में ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई। लेकिन अब पूर्व विधायक के बेटे को षड्यंत्र पूर्वक फंसाने का जो ऑडियो वायरल हुआ है और इस पूरे मामले में पूर्व विधायक ने सामने आकर जांच और कार्रवाई की मांग की है, इससे ऐसी उम्मीद जागी है कि पुलिस अब इस तरह के ब्लैकमेलिंग मामलों पर अंकुश लगाने की कोशिश करेगी और बहुत जल्द पूरी गैंग सलाखों के पीछे होगी। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।